हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले इस चैप्टर की मीनिंग हम लोग समझते हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट इसमें आया हुआ है, यानी हम लोग इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कस करेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट बच्चों आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म को कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, आपको पता होगा कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 5 टाइप के क्लास होते हैं प्लांट में। ठीक है, तो एक होता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन केवल फ्लावर जो होते हैं वो केवल किसमें होते हैं, एंजियोस्पर्म में। और हम जो है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन तो फ्लावरिंग प्लांट, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म में। यानी अगर आपसे कहा था कि वो कौन से प्लांट है जिसमें फ्लावर होते हैं, यानी अगर आपसे पूछा था कि आपके आसपास, ठीक है, वो कौन से प्लांट ज्यादा होते हैं, यानी ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, तो कौन से ज्यादा होते हैं, एंजियोस्पर्म। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी प्लांट होते हैं उन सब में क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। और एंजियोस्पर्म को ही क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा वर्ड यहाँ पे है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम लोग इस प्लांट में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। और रिप्रोडक्शन आपको मालूम है, रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट होते हैं, एक मेल एंड फीमेल गैमीट। दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए बताओ, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें जरूरत पड़ेगी गैमीट की, और गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा बताओ, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है फ्लावर को जो है हम लोग साइंटिस्ट की नज़र में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले फ्लावर को हम लोग समझेंगे। फ्लावर, फ्लावर में जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं मेनली हर फ्लावर में। ये पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कैलिक्स एक होता है, एक होता है करोला, एक होता है एंड्रोइशियम, और एक होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है। तो फ्लावर मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। हमने यहाँ पे एक प्लांट, एक फ्लावर बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो फ्लावर में जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है ना, कलरफुल जिसे पंखुड़ी कहते हो आप लोग धीमे उर्दू में। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। ठीक है, और करोला की यूनिट होती है क्या, पेटल। ठीक है, पेटल। और जो है अगर सबको मिला के, एक पेटल, दूसरी पेटल, तीसरी पेटल ना, 3 पंखुड़ियां हैं, तीनों को मिला के अगर पूछा जाए तो क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, करोला। यानी प्लांट के फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है उसी का नाम क्या होता है बताओ बच्चों, करोला। और एक कौन सा आपका, कैलिक्स, है ना। प्लांट में आपने देखा होगा फ्लावर में कुछ छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लावर में नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के जनरली होते हैं ये। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, कैलिक्स या कैलिक्स की यूनिट जो होती है, एक सिंगल होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेपल। सेपल, ठीक है। तीसरा पार्ट कौन सा है, एंड्रोशियम है हमारा। फ्लावर में तीसरा पार्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल सेक्स पार्ट होता है, याद रखना, यहीं से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होगी। ये दोनों मेन पार्ट है, एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, उसे स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का बनाया हुआ है, ये क्या है आपका, स्टेमेन है, स्टेमेन है। और ये जो बीच में हमने बनाया हुआ है ये ब्लैक कलर से, ये क्या हो जाएगा आपका, कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। तो कार्पेल या पिस्टिल गायनोशियम का पार्ट है, और स्टेमेन किसका पार्ट है, एंड्रोशियम का। यानी बोले तो एंड्रोशियम वाला जो क्या हो जाएगा बताओ, फ्लावर का मेल सेक्स पार्ट हो जाएगा, मेल सेक्स पार्ट। और गायनोशियम क्या हो जाएगा, फ्लावर का फीमेल सेक्स पार्ट। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लावर बने किसके होते हैं, तो फ्लावर में मेनली 4 चीजें होती हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गायनोशियम। ठीक है, मेन अगर पूछा जाए तो 2 मेन कौन से पार्ट होता है, एंडोशियम और गायनोशियम, क्योंकि ये मेल सेक्स पार्ट होता है और ये फीमेल सेक्स पार्ट होता है। दूसरी बात आपको समझना है कि इनकी यूनिट बहुत पूछी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कैलिक्स है, कैलिक्स की जो यूनिट होगी वो होती है सेपल। और एक होता है करोला, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है पेटल। और एक हो गया आपका एंड्रोशियम, इसकी यूनिट हो जाएगी स्टेमेन। और लास्ट पार्ट इसका हो जाएगा गाइनोशियम, इसकी यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं।
ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत पूछा गया एग्जाम में किसकी यूनिट क्या होती है। कैलिक्स करोला में ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कैलिक्स भी सी से होता है, करोला भी सी से होता है। ठीक है, लेकिन एक की यूनिट सेपल है, एक की यूनिट पेटल है, तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है मेरे पास। कैलिक्स, कैलिक्स कहाँ पे खत्म होता है, सा पे, और सेपल कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ, सा से ना। कैलिक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, सेपल, तो दूसरा जो बचा करोला उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पेटल। बच्चों में यही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सेपल किसकी है और पेटल किसकी है। ठीक है, क्योंकि एक टेपल भी होता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, किसी किसी फ्लावर में कैलिक्स और करोला जो है कंबाइन हो जाते हैं, सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, एक मिल के दोनों बना देते हैं क्या, पेरियन। ठीक है, तो उसकी यूनिट से टेपल। तो अब एक और आ गया, एक तो सेपल पेटल कंफ्यूज कर रहे थे, सेपल पेटल टेपल, अब बच्चा जाता है पलट। ठीक है, तो उसी में स्पेलिंग में कंफ्यूज रहता है, तो मैंने आपको ये बता दिया कैलिक्स में सा आता है, ठीक है, और सेपल में भी सा आता है। ठीक है, यहाँ से याद रखना है। करोला की यूनिट पेटल, एंडोशियम की स्टेमन और गायनोशियम की कार्पेल, ये दो मेन पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ना है, ये दोनों एसेसरी होते हैं। ठीक है, स्टेमन, अब स्टेमन जो है मेल सेक्स पार्ट कहलाएगा। स्टेमन में दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से स्टेमन होता है ना। स्टेमन में एक सोइलन पार्ट होता है, उसका नाम होता है एंथर, और एक होता है क्या, फिलामेंट। यानी स्टेमन दो चीज से मिलकर बना होता है। इस तरीके से कार्पेल या पिस्टिल तीन चीज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल जो होती है आपकी, ये तीन चीज से मिलकर बनी होती है। ठीक, एक होता है इसमें पार्ट क्या, स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल मारती हुई, ये जो मैंने बनाई है इसका नाम क्या है, स्टाइल, और तीसरा ये क्या है, ये है ओवरी, है ना। ठीक है, तो एंड्रोशियम मेल सेक्स पार्ट, इसके यूनिट स्टेमेन, स्टेमेन में दो पार्ट एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर, एंथर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंथर जो होता है बाई लोब्ड होता है, यानी एक एंथर के अंदर दो लोब होते हैं। ठीक है, दो लोब होते हैं एंथर के अंदर, बाई लोब्ड होता है, और एक एंथर में दो थीका होते हैं, ये भी याद रखना। तो एंथर की स्पेशलिटी ये पूछा जाता है, एंथर बाई लोब्ड होते हैं और कैसे होते हैं, डाई थीकस होते हैं, डाइथिकस। ठीक है, अब एक एंथर में दो लोब हैं और एक लोब में दो थीका है, याद रखना एक बात। तो आपसे पूछा जाए कि एंथर में कुल थीका कितने होते हैं, तो चार थीका होंगे। ठीक है, थीका मतलब चैम्बर होता है। ठीक है, क्योंकि एक लोब में दो थीका होते हैं और एक एंथर में दो लोब है, तो कितने थीका हो जाएंगे, चार। लेकिन एंथर को अगर पूछा जाएगा तो होता क्या है, तो ये बाई लोब्ड है और डाइथिकस है, ये ईच लोब के हिसाब से थीका बताया गया यहाँ पे। ठीक है, डाई थीका, और एक स्पेशल है एंथर के अंदर, इसी थीका के अंदर चार जो होस्ट होते हैं ये। ठीक है, ये जो चैम्बर होते हैं इसी को थीका बोलते हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो चार है, तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे, और चार को हम लोग बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो एंथर में तीन बात आपको याद रखनी है, एंथर बाई लोब्ड होते हैं, एंथर डाइथिकस होते हैं, और एंथर क्या होते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फीमेल सेक्स पार्ट पे। फीमेल सेक्स पार्ट गायनोशियम होता है, गायनोशियम की यूनिट कार्पेल या पिस्टिल होती है। पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, है ना। पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसमें जो मेन पार्ट है, नीचे वाला जो सोइलन पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। और एंथर में जो सोइलन पार्ट था उसको हम लोग क्या बोले थे, स्टेमन में जो था वो एंथर था। अब ओवरी के अंदर जो है ना, ओवरी के अंदर बच्चों पाए जाते हैं क्या, ओव्यूल। ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर पाए जाते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी तरीके से एंथर वाला कॉन्सेप्ट, एंथर के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर, और स्पोर क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर जो बनाते हैं वो पॉलन ग्रेन बनाते हैं। आपको यहाँ पे अभी इतना याद रखना है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं जिसमें मेल गैमेट का काम करते हैं, मेल गैमेट जिसके अंदर डेवलप होते हैं, तो पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, एंथर में। इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, एंथर के अंदर। और जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, वो कहाँ बनता है, ओव्यूल में। ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी में। ओवरी किसका पार्ट है बताओ, पिस्टिल एंड कार्पेल का। और ये किसका पार्ट है, गायनोशियम का। ये बेटा चैप्टर जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये पूरा बॉटनी का कह सकते हैं पूरा बेस बना रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही प्लांट क्या होते हैं, डेवलप करते हैं। कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, रिप्रोडक्शन जब करेगा तभी वो पैदा होगा, नया प्लांट तभी पैदा कर सकता है। और उसको पैदा करने के लिए, ठीक है, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट यानी मोस्ट डेवलप्ड यानी एंजियोस्पर्म की स्टडी कर रहे हैं कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और ये चैप्टर तभी आपको समझ में आ जाएगा जब आपको ये दो सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, कैलिस, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, और इनमें दो मेन होते हैं। जो मेल सेक्स पार्ट होता है एंड्रोशियम, फीमेल वाला गायनोशियम, इसकी यूनिट स्टेमेन, इसकी यूनिट कार्पेल।
स्टेमेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, किससे किससे बताओ, एंथर और फिलामेंट से। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन ही आगे चल के क्या बनाते हैं, मेल गैमीट बनाएंगे। पॉलन ग्रेन ही आगे चल के क्या बनाते हैं, मेल गैमीट। और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होती है, एग सेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट। यहाँ तक हम लोग पहुंचे, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती है कि इसमें गैमीटोजेनेसिस होती है, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होता है। देखो हमने बता दिया गैमीट कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने ये बताया कि गैमीट कौन से बनते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जब गैमीट का फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात है, गैमीटोजेनेसिस जरूर होगी। ठीक है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और गैमीटोजेनेसिस होगी तो गैमीट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जब गैमीट फॉर्म हो जाएगा तो गैमीट का फ्यूजन होगा। आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि गैमीट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये पार्ट बताया आपको। ठीक है, कि मेल गैमीट बनेगा और एक फीमेल गैमीट। अब इन्हीं दोनों का हम लोग क्या करवा देंगे बच्चा, फ्यूजन करवा देंगे। ठीक है, क्या करवा देंगे, फ्यूजन करवा देंगे। मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट डेवलप होकर के क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। और एम्ब्रियो ही डेवलप होकर के क्या बना देगा, न्यू प्लांट बना देगा, न्यू एंजियोस्पर्म प्लांट बना देगा। ठीक है, तो एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, कितने पार्ट थे, और उस तरीके से एक फ्लावर से नया प्लांट कैसे बनता है, हमने इस वीडियो में आज सीखा। तो ये हमने बताया कि आपको ये चैप्टर तभी समझ में आएगा, ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है ये। तभी आपको ये याद होगा जब आपको ये दोनों सीक्वेंस याद होगा, मेन बात। ठीक है, एंडोशियम और गायनोशियम। अब इसको उल्टे और सीधे हर तरीके से याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा नया प्लांट बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनता है बताओ, जाइगोट से। और जाइगोट कब बनता है बताओ, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट को क्या कहते हैं, जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन किसी भी स्पीसीज में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन बोले तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उसका जो रिजल्ट होता है, सक्सेसफुल रिजल्ट, यानी फर्टिलाइजेशन सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो क्या किससे पता चलता है, जाइगोट बना कि नहीं बना। यानी अगर जाइगोट बना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसमें फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट का फॉर्मेशन जरूर होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जरूर बनेगा। यानी जाइगोट ही क्या होती है, फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाइफ होती है। आप कह सकते हो हमारी जिंदगी की पहली सेल। ठीक है, हम लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, तो हम लोगों में भी क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बना होगा, और फर्टिलाइजेशन को क्या बना, जाइगोट। जाइगोट एक सेल होती है, क्या होती है, एक सेल होती है, और ये क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, लाइफ की पहली सेल। अब यही डेवलप करेगी एक सेल, जब डेवलप करेगी, इसकी प्लॉइडी भी याद रखना 2n होती है, क्योंकि गैमीट की प्लॉइडी हमेशा बच्चों याद रखना, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन मतलब कि उसमें क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट होता है। फीमेल गैमीट है, ये गैमीट है, तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, एन। और जाइगोट, किसी का भी जाइगोट हो, वो हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है। याद रखना, प्लॉइडी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो जाइगोट डिप्लॉइड क्यों होता है, रीजन अगर पूछ ले, क्योंकि जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं। और फ्यूजन जब होगा, ये एन है, ये एन है, दोनों गैमीट एन एन का फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया बताओ, 2n, है ना। अब जाइगोट ही डेवलप होकर के क्या बना देगा, एम्ब्रियो, और जिसका एम्ब्रियो होगा उसी का क्या बन जाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी याद रखना है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी नए प्लांट कैसे बनते हैं। तो उल्टे हम लोग देख लेते हैं, नए प्लांट कैसे बनते हैं बताओ, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो किससे बनता है, जाइगोट से। जाइगोट किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन से, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। मेल गैमीट क्या होता है बताओ, पॉलन ग्रेन के अंदर बनता है। पॉलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है बताओ, एंथर में। एंथर कहाँ पाया जाता है बताओ, स्टेमेन में। स्टेमेन कहाँ पाया जाता है बताओ, एंडोशियम में। और एंडोशियम क्या होता है, फ्लावर का मेल सेक्स पार्ट होता है। क्या होता है, मेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। ठीक है, दूसरी बात, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर। ओवरी कहाँ पाई जाती है, कार्पेल या पिस्टिल में पाई जाती है। कार्पेल या पिस्टिल किसका पार्ट होता है बताओ, गायनोशियम की यूनिट होती है। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप इस सीक्वेंस को याद करेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।